नमस्कार। प्रेमानंद जी महाराज के एक बेहद गहरे आध्यात्मिक प्रवचन के इस विश्लेषण में स्वागत है। खैर, चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। आज की चर्चा एक ऐसे आध्यात्मिक नियम पर है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। एक ऐसी शक्ति जो सच में हमारी सोच से भी आगे की है। यह सुनिश्चित करती है कि अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ाया गया एक छोटा सा कदम भी कभी बेकार नहीं जाता। आज के इस चर्चा का जो मुख्य आधार है ना, वो देवर्षि नारद जी का एक बड़ा ही प्रभावशाली कथन है। श्रीमद् भागवत में उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि अगर कोई सच्ची निष्ठा से ईश्वर की शरण लेता है और थोड़ी सी भी शुरुआत करता है तो उसकी प्रगति हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाती है। उसका कभी पतन या दुर्गति हो ही नहीं सकती। अब इस गहरे विचार को और इस ईश्वरीय नाम की अजय शक्ति को समझाने के लिए हमारे स्रोत में दो बड़ी ही नाटकीय और जबरदस्त कहानियां दी गई हैं। तो पहला भाग है दो भाइयों की कथा। देखते हैं कि कैसे ये कथा ईश्वरीय कृपा की बिल्कुल चरम सीमाओं को दर्शाती है। सोचिए, एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया। बड़ा भाई बिल्कुल धर्मात्मा किस्म का इंसान था। साधु संतों को घर बुलाना, उनको भोजन कराना, पूरा आदर सत्कार करना। और वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई, वो पूरी तरह नशे और व्यसन में डूबा हुआ। शराब, मांस, सब कुछ। पर सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? वो घर आने वाले संतों को गालियां देता था, उनका अपमान करता था। और उसका यही बुरा बर्ताव एक ऐसी घटना की शुरुआत बनता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब स्रोत में यहाँ एक बड़ा ही तीव्र और हैरान कर देने वाला दृश्य है। एक दिन संतों की एक मंडली घर आई। वे खाना खाने बैठे ही थे कि उस नशेड़ी छोटे भाई ने उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया। मंडली के जो मुखिया थे, एक सख्त बाल ब्रह्मचारी संत, उन्होंने उस नशेड़ी को पकड़ा, जमीन पर पटका और सीधे उसकी छाती पर बैठ गए। उन्होंने उसे एक सख्त चेतावनी दी, अगर अपनी जान बचानी है तो 2 बार राम बोल। डर के मारे उसने राम राम बोल दिया। इसके बाद संत ने उसे छोड़ दिया और एक बड़ी ही रहस्यमयी बात कही कि भविष्य में इसकी कीमत कभी मत लेना। खैर, आइए इस कथा में आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाग, ब्रह्मांडीय न्यायालय, जहां कर्मों का हिसाब किताब होता है। होता यह है कि कुछ समय बाद उस छोटे भाई की कैंसर से मौत हो जाती है और वो सीधे परलोक पहुंचता है। न्याय के देवता यमराज जब उसका खाता देखते हैं तो उसमें पाप ही पाप भरे थे। लेकिन एक प्रविष्टि ऐसी थी जिसे देखकर यमराज भी अटक गए। उसने संत के डर से 2 बार राम बोला था। अब समस्या यह थी कि यमराज को इस 2 बार लिए गए नाम की कीमत समझ ही नहीं आ रही थी। वे इंद्र के पास गए। इंद्र के पास भी कोई जवाब नहीं। फिर सभी देवता पालकी में बैठकर ब्रह्मा जी और भगवान शिव के पास गए, पर वहां भी कोई कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाया। आखिर में देवताओं की ये पूरी मंडली भगवान विष्णु के पास पहुंचती है। यहां थोड़ा रुककर इस पर ध्यान दीजिए। जरा सोचिए, अगर पूरे ब्रह्मांड के सबसे महान देवता यमराज, इंद्र, ब्रह्मा और खुद शिव इस एक छोटे से काम का मूल्य नहीं निकाल पा रहे, तो इसका फल कितना विशाल होगा। उस पापी आत्मा का आखिर क्या होने वाला है? और यही इस पहली कहानी का सबसे बड़ा चरम बिंदु है। जब देवता उस पापी आत्मा को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो पता है क्या हुआ? भगवान ने उसे सीधे अपनी गोद में बिठा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस स्थिति तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े तपस्वी और साधक जन्मों जन्म संघर्ष करते हैं, वो परम स्थिति इस आत्मा को सिर्फ इसलिए मिल गई क्योंकि इसने एक संत के दबाव में आकर नाम लिया था। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उस नाम की कृपा कितनी अनंत और स्थायी है, जिसका हिसाब खुद देवता भी नहीं लगा सकते। अब चलते हैं स्रोत की दूसरी कथा पर। तीसरा भाग, राजा भरत और हिरण। अगर पहली कथा ने दिखाया कि कैसे नाम ने एक पापी को बचा लिया, तो ये दूसरी कथा दिखाती है कि कैसे आसक्ति के कारण एक महान ऋषि का भी पतन हो सकता है। राजा भरत का त्याग सच में बहुत बड़ा था। उन्होंने ईश्वर को पाने के लिए क्या नहीं छोड़ा। अपना पूरा साम्राज्य, महल, अपार संपत्ति और अपना परिवार, सब कुछ त्याग दिया। वे गंडकी नदी के किनारे गए और वहां अकेले पूरे ध्यान और भजन में लीन हो गए। उनका आध्यात्मिक स्तर इतना ऊंचा था कि इसे समझना बहुत जरूरी है, ताकि उनके पतन की गहराई को आगे समझा जा सके। पर यहां दर्शन का एक बड़ा गहरा बिंदु आता है। हुआ ये कि एक दिन राजा भरत ने देखा कि एक गर्भवती हिरणी शेर के डर से नदी में छलांग लगा देती है। उसका बच्चा नदी में गिर जाता है और हिरणी मर जाती है। अब देखिए, उस अनाथ और डूबते हुए बच्चे को बचाना तो पूरी तरह से धर्म का काम था, लेकिन दिक्कत कहाँ हुई?
उसकी देखभाल करते करते राजा भरत उसके इतने करीब आ गए, उन्हें इतना मोह हो गया कि उनका पूरा ध्यान उसी हिरण पर रहने लगा। जिस ईश्वर के लिए उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य छोड़ दिया था, उसे भूलकर वे दिन रात बस उस हिरण के बारे में ही सोचने लगे। उनके इस मोह का नतीजा बहुत भारी पड़ा। जब उनकी मृत्यु का आखिरी वक्त आया, तब भी उनके दिमाग में सिर्फ वो हिरण ही चल रहा था, और इसी वजह से उनका अगला जन्म एक हिरण के रूप में ही हुआ। एक महान तपस्वी अपने एक छोटी सी आसक्ति की वजह से रास्ते से भटक गया। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद उनका एक और जन्म होता है, एक प्रबुद्ध महापुरुष जड़ भरत के रूप में। यहां सबसे हैरान करने वाली बात आती है, जब वे हिरण के रूप में थे, एक पशु के शरीर में, तब भी उनकी पिछली आध्यात्मिक प्रगति पूरी तरह से सुरक्षित थी। उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। उन्होंने अपनी पुरानी गलती से सीख ली और उस जन्म में अपनी माँ या किसी भी और चीज से कोई लगाव नहीं रखा। वे सिर्फ सूखे पत्ते खाते थे ताकि ताजी घास से भी मोह ना हो जाए, और गंडकी नदी में खड़े होकर अपना वही ध्यान और भजन करते रहे, ठीक वहीं से जहां से उन्होंने पिछले जन्म में छोड़ा था। तो इस पूरी चर्चा का सबसे मुख्य बिंदु यही है। इस प्रवचन के अनुसार आध्यात्मिक प्रगति एक सिक्योर बैंक यानी एक सुरक्षित खाते की तरह होती है। मान लीजिए कोई 99 कदम आगे बढ़ता है और फिर रास्ते से भटक जाता है, तो उसका अगला प्रयास या अगला जन्म वापस 0 से शुरू नहीं होगा, वो सीधा 100वें कदम से शुरू होगा। यह एक ऐसा खाता है जो सिर्फ बढ़ता है। चाहे कोई गलती हो जाए या नया जन्म लेना पड़े, जो भी आध्यात्मिक कमाई कर ली गई है वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेच भी है। चौथा और आखिरी भाग, एक सख्त चेतावनी। स्रोत में बहुत ही साफ शब्दों में ये चेतावनी दी गई है। ईश्वरीय नाम की इतनी महान शक्ति का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसे पाप करने का लाइसेंस समझ लिया जाए। अगर कोई ये सोचे कि दिन भर चाहे जितने बुरे काम करो और रात को नाम जप लो तो सब माफ हो जाएगा, तो ये एक भयंकर भूल है। स्रोत कहता है कि इस तरह की चालाकी और कमियां ढूंढने वाली नकारात्मक सोच के लिए बहुत कठोर दंड है। सच्ची भक्ति में तो ईश्वर के प्रेम और आनंद की तलाश होती है, ना कि कोई ऐसी जोड़ घटाव वाली चाल जिसमें अपने किए धरे पापों को छुपाया जाए। तो अंत में बात इस एक गहरे विचार पर आकर टिक जाती है। ये स्रोत इस बात की पक्की गारंटी देता है कि ईमानदारी से की गई आध्यात्मिक मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वो उस आध्यात्मिक बैंक में हमेशा सुरक्षित रहती है। लेकिन उस मेहनत के पीछे की नीयत क्या है? सारी बात वही है। क्या ये प्रगति सच्ची निष्ठा से हासिल की जाएगी, या फिर चालाकी और अपने ही बनाए खतरनाक भ्रम की कसौटी पर परखी जाएगी? ये चर्चा यहाँ हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर सच में गहराई से सोचने की जरूरत है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।